यार तुम में से अक्सर लोग पूछते हैं कि यार फारूक भाई आप पाकिस्तान की क्रिकेट को अभी भी फॉलो करते हैं, फैंस छोड़ चुके हैं क्रिकेट, ये कुछ करते नहीं हैं, तो आपका क्या रोमांस है। 90s में शाहरुख खान ने जो रोमांस किया था ना अपनी फिल्मों में, उससे ज़्यादा रोमांस है। और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी ये है कि अगर आप गैरी कर्स्टन का पॉडकास्ट देखें ना, लेटेस्ट जो उसने विजडन के साथ किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्रिकेट के साथ या पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ स्पेशल रोमांस क्यों है। गैरी कर्स्टन किस हालात में यहाँ से निकला पाकिस्तान की क्रिकेट से, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, कर्टसी टू पीसीबी। वो बंदा कहता है कि मुझे अगर दोबारा बुलाते हैं मैं चला जाऊँगा, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जाऊँगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए जाऊँगा, और मैं राइट सर्कमस्टांसिस में जाऊँगा। ये वो गैरी कर्स्टन है जिसे 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देकर 6 महीने में हमने फारिग कर दिया। ये यानी कि जिसकी एक अच्छी खासी मोटी सीवी है। 2011 के वर्ल्ड कप में इंडियन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इसे कंधों पर उठाया हुआ था। सचिन तेंदुलकर को उठाया गया था कंधों के ऊपर, या गैरी कर्स्टन को। ठीक है, ये वो बंदा है, ये वो उस टाइप का कोच है। और उसने कहा है कि यार मेरी उम्र नहीं है कि मैं जंडाज का मुकाबला करूं, कि जी फलाना मेरे बारे में ये प्लानिंग कर रहा है, टिमकाना मेरे बारे में ये प्लानिंग कर रहा है। भाई ये ग्रोसरी वाले अपने एक्स क्रिकेटर्स इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, और क्या। वो आ जाते हैं पीसीबी में नौकरियां करके या टीसियां करके या तनकीद करके, दोनों सूरतों में इनका मुंह बंद कराया जाता है कि हाँ ये लो पकड़ो नौकरी, मुंह बंद कर बे कुत्ते, ये वो वाला हिसाब है। ओ नहीं सॉरी, मुंह बंद नहीं, चुप कर बे कुत्ते, ये वो वाला हिसाब है। अब बात साफ करनी चाहिए भाई, किसी को अच्छी लगती है ठीक है, नहीं लगती भाड़ में जाओ। हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस वी डोंट गिव अ डैम। तुम लोग ये करते हो सारे। गैरी कर्स्टन को 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद 6 महीने में उस जैसे हेड कोच की कैसे छुट्टी हो गई। वो उसने खुद रीज़न बताई है। उसने कहा जी मेरा रोल अंडरमाइन हो गया था, मैं हेड कोच था, मुझे बस लड़के पकड़ा दो कि जी इनको खिला ले, ऐसे थोड़ी होता है। आपने लड़कों को खिलाना नहीं होता, आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है। और जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें आपका एक इंटीग्रल रोल होता है एज ए हेड कोच। सारी दुनिया में यही होता है। हमने अपने हेड कोच को कहा कि लड़के हम प्रोवाइड कर देंगे, आप जो है ना बस उनको खिलाकर उनको जितवा देना। वो टिपिकल पाकिस्तानी सोचना, सामान हम ले आएंगे, कहीं सामान में हमें चूना ना लगाए। तुम्हारा बहस की आंख पहले ही, उसकी नीयत ही नहीं ठीक बंदे से रिलेटेड। तुमने पहले से माइंड बना लिया। सारी यूनिवर्स जो है ना तुम्हारे दिमाग में क्या भसड़ चल रहा है उसके ऊपर निर्भर होती है, उसके ऊपर चल रही होती है। तुम दिमाग से साफ हो, दिल से साफ हो, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता धोखा। नहीं सामान हम लेकर आएंगे, तू हमें तो का वो चूना ना लगा दे। जो सामान खुद लेकर आते हैं उसमें चूना लग जाता है इनको। ये इतने बड़े शाणे हैं जो हम, हमारी एक टिपिकल सोच है ना, ये वही चीज़ है। तो भाई आपने जब एक टीम को खिलाना है तो उसमें जिस बंदे ने उस टीम को लेकर स्ट्रेटेजी बनानी है, लड़कों को रोल्स डिफाइन करने हैं, किस लड़के ने कहाँ पर खेलना है, किस तरीके से खेलना है, वाइड बॉल क्रिकेट में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, ज़रा देखो तो सही। उस पर आप कोच को कह रहे हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, सिलेक्शन हम कर लेंगे। और अपनी शक्लें देखिए सिलेक्शन करने वालों की, पट्टा तुम लोगों ने कुछ घंटा नहीं है अपनी क्रिकेट में। तुम सारे मीडियोकर प्लेयर्स थे, तुम सारे के सारे जितने बैठे हुए हैं। तुमने कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया के टॉप एलीट किस्म के प्लेयर्स में आए हो। टॉप एलीट जो बनाकर गया था ना वो बस एक ही था, उसके बाद फिर रेलू कट्टे हैं सारे। अच्छा, तो एक तो गैरी कर्स्टन ने ये कहा कि उसका रोल अंडरमाइन किया गया था, और उसने उसे पता कहता है यार मुझे पता चल गया था कि मेरा इन्फ्लुएंस है कोई नहीं, मैं फिर क्या नौकरी करूँगा भाई, मुझे एक टीम पकड़ा देंगे, मेरे से तो इस तरह नहीं होता। एजेंडा चल रहे थे पीछे, कहानियाँ और हो रही थी। इस साइड के मैंने अपना बोरिया बिस्तर पकड़ा, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं करनी। बट स्टिल वो होपफुल है कि यार अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लड़कों के लिए, प्लेयर्स की, इस साइड के उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, अच्छे लड़के हैं, बड़ा प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर। ज़ाहिर बात है जब हारते हैं तो फिर उनकी मंजी तो ठोकी जाती है, जो साफ सी बात है। नहीं लड़के आ रहे हैं तो फिर तो बचत है, लड़के आ रहे हैं ना पता लग जाता है। अब ज़ाहिर बात है, आप हम कब से क्रिकेट देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये लड़के आ रहे हैं या सीधा प्लेट में इन्होंने मैच दे दिया। पिछले काफ़ी सालों से तो हम प्लेट में मैच दे रहे हैं, क्या टेस्ट मैच, क्या ओडीआई मैच, या क्या T20 मैच। तो वो लड़के आने तो फिर एक और चीज़ है, ये लड़के नहीं हारते ना, ये सीधा भैंस या दो चौके नहीं लगते, ये ज़मीन पर लेट जाते हैं सारे। हमारे ऊपर से गुजर जाओ मालिक, आज की रात आप ही की है, जैसे कहोगे वैसे नाच लेंगे। तो वो फिर गैरी कर्स्टन की बात सही है कि जब आपने फाइटर्स खिलाने हैं तो फिर आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा फाइटर ताकतवर है भाई, मैं किसको मैदान में उतारूं जो अगली टीम का मुकाबला भी कर ले।
फिर आपने उसको एक गेम प्लान भी देना होता है कि भाई तेरे अंदर ये ताकत है, या तो तेरी बैटिंग स्किल्स इस किस्म की है तो तू ये जाकर अंदर करेगा, तेरी बॉलिंग स्किल्स अच्छी हैं तो तूने जाकर इस ड्यूरेशन में ओवर्स करने हैं, मुझे तेरे से इतनी विकेट्स चाहिए, या तूने रन्स कंटेन करने हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, इवन फील्डिंग प्लेसमेंट्स तक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हेड कोच के ज़िम्मे होती हैं, और उसका अगर सिलेक्शन में कुछ पार्ट नहीं है तो फिर वाकई फ़ायदा कोई नहीं। तो अब गैरी कर्स्टन को बंदा सॉरी कर सकता है, और अब क्या कहे यार, सीरियसली मैं बड़ा होपफुल था यार जब गैरी कर्स्टन हेड कोच बना था ना, मैं बहुत होपफुल था कि यार तगड़ा प्रोफाइल वाला बंदा हमें मिला है तो ये हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर देगा। तो हमने गैरी कर्स्टन की छुट्टी करा दी, लेकिन गैरी कर्स्टन की छुट्टी कराने के बाद फिर जो हमने इनकी मंजी ठोकी है ना, बाकियों का तो पता नहीं, मैंने तो इनकी की है कुत्ते वाली। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ मैंने इनकी कुत्तेयाली की है, और मैं और करूँगा। अगर मेरी क्रिकेट को आप ख़राब करेंगे तो मैं आपकी बैंड बजाऊँगा। और उसी वजह से अब माइक हैसन को इन्होंने ठीक ठाक किस्म की वो दी है अथॉरिटी। माइक हैसन की अथॉरिटी ना होती तो रिजवान बाबर T20 टीम से बाहर होते, खुद सोचें ना। दिस इज़ गुड, आपको हेड कोच को अथॉरिटी देनी पड़ती है, उसको सिलेक्शन का पार्ट बनाना पड़ता है, उसके साथ बैठ कर, उसके और कप्तान के साथ बैठ कर बात करनी होती है, क्या टीम खिलानी है, किस लड़के को लेना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, ये इवेंट है इसको कैसे टारगेट किया, जैसे एशिया कप को कैसे टारगेट कर रहे हो, वो वर्ल्ड T20 2026 उसको कैसे टारगेट कर रहे हो, इसके ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन जो आपका हेड कोच है उसको आपको अथॉरिटी देनी चाहिए। गैरी कर्स्टन को मिल जाती तो चीज़ें आई गेस ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकी, और उसका जाना जो है हमारे लिए एक नुकसानदेह बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बट चलो लेट्स सी, शॉर्ट टेन्योर था उसका, लेकिन अच्छा था यार, वो काफ़ी घुल मिल गया था लड़कों के साथ गैरी कर्स्टन। और ये जो बात कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका बैठा रहता था, जिस सोफे पे तू बैठा होता है ना मोटे गेंडे, वो सोफ़ा तेरे पीछे छुपा होता है, चर्बी का चलता फिरता जजीरा है तू, बातें ठोक रहा है कि वो साउथ अफ्रीका से वो एक तुम्हारे कनेक्शन कैंप और मीटिंग के लिए उठकर आ गया था, तो तुम्हारी टीम के पीछे ना आता। लोगों को चे बनाना बंद करो। चलो यार, अब गैरी कर्स्टन तो दोबारा कब आता है, लेट्स सी। माइक हैसन है, देखते हैं क्या करता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।